पंजाब के रेसलर ने, जी हां, टेरियल गेवरेंदाशिवली, जॉर्जिया के रेसलर जिन्हें पहले मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा था। रैंकिंग टूर्नामेंट के मेडलिस्ट भी रहे हैं और ये 33 मुकाबले जीते हैं, 22 मुकाबले हारे हैं, 29 साल के हैं। हाई लेवल रेसलिंग करने के लिए आने वाले हैं अशरफ अशरफ। अजरबैजान से ताल्लुक रखते हैं अशरफ अशरफ और अजरबैजान में कुश्ती की अच्छी खासी परंपरा है। हमने अजरबैजान का नाम अगर कहीं सुना है सबसे ज्यादा तो कुश्ती के खेल में ही सुना है। और अशरफ अशरफ जो कि पावर गेम खेलते हैं, बीच बीच में टेक्निकल भी हो जाते हैं, यानी इन्हें अगर ऑलराउंडर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। 23 के भी सिल्वर मेडलिस्ट रहे हैं। यासर डोगू टूर्नामेंट जो तुर्की में होता है वहां पर भी इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था और इसी के साथ ही हुआ ये मुकाबले का शुभारंभ। तो पंजाब के तारियल गाफरिंदाशिवली, जिन्हें हमने कल प्यार से नाम दिया था तारियल गबरू, वो हैं ब्लू में, यानी कि बाईं तरफ देखिए रेड सिंगलेट, रेड और ब्लैक सिंगलेट है, उसके नीचे ब्लू पट्टी है, तो वो है तारियल। जो दाईं तरफ हैं अशरफ अशरफ ब्राउन में, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं हरियाणा को। एक है अजरबैजान से, एक है जॉर्जिया से, लेकिन एक रिप्रेजेंट कर रहा है पंजाब को तारियल गबरू और एक रिप्रेजेंट कर रहा है हरियाणा को। और टेरियल गबरू ने अपना मौका तलाशने की उनकी जद्दोजहद, क्योंकि बाएं से वो ज्यादा आक्रमण करते हैं और इस बात को बखूबी उन्होंने समझा, पीछे आए खूबसूरती के साथ और यहाँ पर उल्टी पुट्ठी, जी नहीं, उन्होंने वहां पर उनको दबाया, टेक डाउन किया, 2 अंक बटोरे और 2 अंक बटोरने के साथ ही बाहर अंदाज की टेक्निक लगाई खूबसूरती के साथ और 4-0 से आगे 2 अंक उन्होंने और बटोरे। और कुश्ती का स्कोर कब टेनिस के स्कोर में बदल गया उसका अंदाजा ही नहीं हुआ। बाल बाल बच गए जी, 2 + 2 4 हो गए। वो आखिर के मैनूवर में शायद पॉइंट नहीं दिए गए, लेकिन आक्रामक शुरुआत अशरफ की, पीछे गए, ये टेक डाउन किया, उसके 2 पॉइंट मिलते हैं। उसके बाद कमर पकड़ के घुमाते हैं, गट रेंच यानी भारंदाज, 2 पॉइंट और मिले। तीसरा मैनूवर यहां प्रॉपरली लगा नहीं था। तो फिलहाल 4-0 का ही स्कोर और वो 2 अंक जो हमने देखने में एक झलक लगे थे। और इसके साथ ही कैरी पट किया जो इस साइड से निकलने के लिए सिद्धस्त माने जाते हैं। 2 अंक के साथ अपना खाता खोला टेरियल गाफरिंदाशिवली ने, अंतर को कम कर दिया उन्होंने। शाबाश तारियल गबरू, ये बड़ा अच्छा मौका है, घुमाइए, घुमाएंगे 2 पॉइंट और मिलेंगे। पर अशरफ कह रहे हैं कि छिपकली डिफेंस करना मुझे भी आता है। एक आक्रमण और एक रक्षण, दोनों का अपना महत्व होता है। अटैक अपनी जगह, डिफेंस अपनी जगह। कई बार हमने डिफेंस से भी मुकाबले जीतते हुए देखा है और अगर आप अच्छी खासी बढ़त बना लेते हैं तो उसके बाद डिफेंस का काफी मायने बढ़ जाते हैं। लेकिन मायने तो बढ़ गए हैं जी इस कुश्ती के। पंजाब और हरियाणा की कुश्ती है, भले ही जॉर्जिया वाले और भांति भांति के मुल्कों से आए हुए रेसलर लड़ रहे हैं, लेकिन यहां तो पंजाब और हरियाणा की जर्सी आपने पहनी है, तो जैसी उम्मीद थी वैसी ही शुरुआत हुई है। पहले तकरीबन 2 मिनट्स में 6 पॉइंट स्कोर किए जा चुके हैं। मनोज पारी, हम दोनों का दिल तो पंजाब की तरफ है, पर ओवरऑल कोई रेसलर है जो एक दूसरे से बेहतर लगा हो आपको, स्कोर नजरअंदाज कर दें तो? नहीं, मैं तो कहूंगा जी हमें इस वक्त बहुत ही निष्पक्ष होना चाहिए, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द जो मोहतरमा बैठी हुई है ना, दोनों हरियाणा से हैं और कहीं उन्होंने धोबी पछाड़ लगा दिया ना तो घर पहुंचना मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। एक तरफ पूजा ढांडा है, दूसरी तरफ सारिका है, दोनों थोड़ी देर में कमेंट्री बॉक्स में भी सुनाई देंगी। तो उन दोनों से सुरक्षित अंतर बनाते हुए हम पंजाब का सपोर्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि न्यूट्रल रहें। जी हाँ, बिल्कुल न्यूट्रल रहना भी चाहिए। और वैसे भी हरियाणा जो है भारतीय कुश्ती की, अगर उन्हें नर्सरी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि यहाँ देखिए पूजा अर्चनाओं का भी दौर चल रहा है। नर्सरी छोड़िए जी, अब तो नर्सरी के बाद यूकेजी, एलकेजी और पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज तक हरियाणा को कहा जा रहा है। कुश्ती में, हैंडबॉल में, कबड्डी में, बॉक्सिंग में, कितने ही खेलों में। चलिए, 4-2 से लीड है हरियाणा, लेकिन 3 मिनट का पूरा दूसरा राउंड बाकी है। वीरेंद्र दैया और प्रसाद जी से कुछ गुर पाने के बाद लौटे हैं यहाँ पर एक बार फिर से अशरफ अशरफ। और यहाँ पर फ्रंट साल्टो की पोजीशन बनती है या नहीं? जी नहीं, उनको एन वक्त पर अपना इरादा बदला। पाँव के साथ जिस तरह से उन्होंने जोन के बाहर धकेला है उस पर 1 अंक का इजाफा किया स्कोर में टेरियल ने और अंतर दोनों पहलवानों के बीच कम होता हुआ अब केवल 1 पॉइंट का अंतर है। यहाँ टेक्निक उन्होंने कोशिश किया, खींचने की भी कोशिश की, लेकिन जोन से बाहर चले गए, टेक डाउन नहीं हो पाया। 1 ही अंक से संतोष करना पड़ा और 1 ही पॉइंट का डिफरेंस बचा है। लेग अटैक किया है तारियल ने, चक दे फटे गबरू, बनाइए कोई बढ़िया सा मूव। उसके बाद डिफेंस देखिए अशरफ का,
टेक डाउन की पोजीशन में लेके आए तारियल 2 पॉइंट। अब आप लीड में आ चुके हैं। इसे कहते हैं पिछड़कर वापसी करना, इसे कहते हैं अपनी हिम्मत और दिलेरी का परिचय देना। जो टेरियल जो कल नहीं कर पाए थे वो काम आज कर रहे हैं। कल वेसिल मिखाइलोव उन पर भारी पड़े थे और आज जो है उन्होंने दिखाया कि आशिरोव से वो कम नहीं है। और इस तरह से अजरबैजान और जॉर्जिया का जो मुकाबला जो हरियाणा और पंजाब के मुकाबले में तब्दील हो चुका है बेहद रोमांचक दौर में। कल 2-5 से हारे थे तारियल गफरिंदशिवली मिखाइलोव से, आज 5 पॉइंट आप ऑलरेडी बना चुके हैं। और ये आखिरी टेक डाउन जो आपने किया था, 2 एल्बोज 2 नीज और हेड, 5 में से किन्हीं 4 जॉइंट्स को जमीन पे लगाइए, पकड़ आपकी हो, 2 पॉइंट मिलते हैं। सबसे बुनियादी पकड़ों में से एक है, बुनियादी मूव्स में से एक है जो दिखाया तारियल गबरू ने। चलिए जी, टारियल गबरू के सामने अब आशिरोव का कड़ा इम्तिहान होगा और वो पिछड़ रहे हैं। और यहाँ पर खूबसूरती के साथ लेग अटैक किया, सिंगल लेग अटैक। इकैरी पट को क्या, अब देखिए इकैरी पट उन्होंने लगाई, लेकिन यहाँ पर आशिरोव ने बहुत ही अच्छे तरीके से कुंदे उठाकर 2 अंक बटोरे। और जो इसे कहते हैं तू डाल डाल में पात पात, यानी पहले पिछड़े फिर बढ़त बनाई फिर पिछड़े, यानी टेरियल अब पिछड़ रहे हैं 1 अंक से। ये देखिए यहाँ पर बेहतरीन तरीके से कुंदे उठाए थे उन्होंने खूबसूरती के साथ, मुकाबले को बहुत ही ज्यादा रोमांचक बना दिया। और ये देखिए आप धीमे एक्शन में जिस तरह से अटैक कोई करता है उसका फायदा दूसरा उठाता है, और यही बड़े पहलवान की बहुत बड़ी निशानी होती है। कुछ सेकंड बाकी हैं पावर मिनट आने में, तैयार हो जाइए। 3 2 1 वो कैसे बोलते हैं बच्चन साहब। देवी और सज्जनों, आपका समय शुरू होता है अब, यानी कि बचे हुए इन टाइम में, इन सेकंड्स में जो रेसलर खुद पॉइंट कमाएगा उसे उतने ही फ्री मिलेंगे। और ऐसे कपड़ों के शोरूम के बाहर होता है बाय 4 गेट 4, तो 4 पॉइंट का मूव लगाइए, 4 पॉइंट एक्स्ट्रा पाइए। लेकिन आशिरोव जो है कमर कसे हुए और उनको रोकना होगा। सुसाक की नजरें गड़ाए हुए इस मुकाबले पर, और निश्चित तौर पर वो बढ़ावा दे रही होंगी। और पंजाब का खेमा खड़ा हो गया है पूरी तरह से, जहां पर यहां देखिए दर्शकों में बहुत ही निस्तब्धता है और वो सोच रहे हैं कि यहां पर कोई अंक मिले। और केवल 20 सेकंड बाकी हैं, कोई अंक नहीं बना है। और ये एक बेहतरीन मूव अशरफ के लिए, और यहाँ पर हफ्ता भरा खूबसूरती के साथ क्या इसे अंकों में तब्दील करने में कामयाब हो पाएंगे। 8 सेकंड बाकी हैं, उल्टी गिनती शुरू हो गई है। बगल डूब लगाने की कोशिश की थी, बाल बाल बचे, कदमों का अच्छा इस्तेमाल किया और इसी के साथ ही कोई अंक नहीं हुआ। और इस तरह 6-5 के स्कोर से रोमांचक संघर्ष में आशिरोव विजयी रहे। और इस तरह से हरियाणा ने लठ गाड़ दिया है जी, यहाँ पर मानना पड़ेगा पंजाब के खिलाफ। पंजाब का गबरू शेर टाई टाई फिस, नहीं टाई टाई फिस तो मत कहिए। देखिए 6-5 से हारे हैं, कोई 6-0 से नहीं हारे। ये वो बात अलग है कि लगातार दूसरी बाउट हारे हैं तारियल गफरिंदशिवली, लेकिन 1 पॉइंट से आप हारे हैं। कल आप बड़े मार्जिन से हारे थे, पर मुबारक हरियाणा को है। क्रेडिट वेयर क्रेडिट इज ड्यू इन इंग्लिश। आशिरोव अशरफ पिछड़ के आपने वापसी की, 6-5 से ये बाउट जीती और हरियाणा को इस नए सीजन के पहले मैच में 1-0 की जीत दिलवाई।